गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में राजनीति विज्ञान के जो 12th के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और हम जो चर्चा कर रहे थे, हमने सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं हमने। आज हम जो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो पहली यूनिट है, प्रथम यूनिट के अंदर से हमारा जो न्याय की अवधारणा है ये टॉपिक क्लियर हो चुका था, जिसमें प्लेटो के बारे में पढ़ा हमने, अरस्तु के बारे में पढ़ा, ये प्राचीन विचारक हैं। फिर उसके बाद मध्यकालीन जो संत अगस्टाइन है, एक्विनास है, इनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने जो मध्य युगीन विचारकों के बारे में इस प्रकार चर्चा की। फिर हम आधुनिक विचारों के बारे में जो डेविड ह्यूम है और इसके अलावा बेंथम है और कार्ल मार्क्स है, इनके विचारों से हम अवगत हुए, मिल है। फिर हमने इसके बाद में हम जो समकालीन विचारक आते हैं हमारे, जॉन रॉल्स के विचारों से हम अवगत हुए, ये हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने भारतीय राजनीति विचारकों से संदर्भ में चर्चा की। और उसके बाद में हमने न्याय के जो विभिन्न जो रूप हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। इस प्रकार से हमारा जो पहला टॉपिक था वो संपन्न हो चुका था। आज हम जो दूसरा जो हमारा अध्याय है फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो है शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अध्याय है हमारा सेकंड। अध्याय का नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता। इन तीन इस टॉपिक के अंदर शक्ति के बारे में, अध्याय सेकंड में सत्ता के बारे में और वैधता के बारे में, ये इनका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से राजव्यवस्था के अंदर इनका योगदान है, या ये अवधारणाएं या ये सिद्धांत किस प्रकार से राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है हमारा शक्ति। सर्वप्रथम इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि शक्ति क्या है और ये किस प्रकार से, क्या इसका अर्थ है। विभिन्न विद्वानों ने शक्ति के संदर्भ में अपने किस प्रकार के क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम शक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति की पृष्ठभूमि। शक्ति की पृष्ठभूमि में कहाँ से शक्ति के संबंध में जो अवधारणा है, इसके संदर्भ में किन किन विद्वानों ने अपने कैसे विचार प्रस्तुत किए थे, किस विद्वान, कौन कौन से विद्वान इस शक्ति की अवधारणा से जुड़े विचारक हैं। और फिर इसके बाद में इसके शक्ति के अर्थ के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि शक्ति का क्या अर्थ होता है। शक्ति के अर्थ के पश्चात हम इसके बाद में शक्ति और जो प्रभाव है और जो बल है, इसके अंदर क्या अंतर है, कि बल में और प्रभाव और शक्ति, इन तीनों में आपस में क्या अंतर है। फिर है शक्ति के जो रूप हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और फिर उसके पश्चात में जो शक्ति के जो सिद्धांत हैं वो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये था हमारा शक्ति का टॉपिक, जिसके अंदर आज की इस टॉपिक के अंदर हम इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शक्ति की जो अवधारणा है, ये राजनीति विज्ञान है। जो हमारा जो विषय है राजनीति विज्ञान, इसका मूल केंद्र बिंदु है कौन? शक्ति। तो शक्ति क्या है? राजनीति विज्ञान का मूल केंद्र है। और प्राचीन हम भारतीय विचारकों की बात करें कि जिन्होंने शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए,
उन भारतीय विचारकों के अंदर जो मुख्य तौर पे नाम आते हैं, मनु है, कौटिल्य है और शुक्र ने शक्ति के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने शक्ति के ऊपर प्रकाश डाला है। और इसी के साथ में यूरोपीय चिंतन के अंदर भी शक्तिवादी विचारक रहे हैं जिन्होंने शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वो विचारक कौन कौन से हैं? जैसे मैकियावेली है। मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना गया है। क्या माना गया है? मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना गया है। इसी के साथ में मैकियावेली के बाद में इंग्लैंड के थे हॉब्स, वो भी शक्ति की अवधारणा के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो हॉब्स ने अपनी जो मेन जो करती है लेवियाथन, जिसका नाम है लेवियाथन, जो उन्होंने 1651 के अंदर लिखी थी, इसके अंतर्गत इन्होंने शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। या हॉब्स के जो विचार हैं शक्ति से के बारे में, वो हमारे को कौन सी कृति के अंदर दिखाई पड़ते हैं? हॉब्स की उस कृति का या पुस्तक का नाम है लेवियाथन, 1651 में इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने शक्ति के महत्व को इस किताब के अंदर या इस पुस्तक के अंदर दर्शाया है। और इसी के साथ में आधुनिक राजनीति विज्ञान, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, इसके जन्मदाता या प्रणेता जिसको माना जाता है वो है चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम ने भी शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा भी और भी विद्वान थे जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन विद्वानों के अंदर जैसे कैटलिन है, लासवेल है, मार्गेनथाउ है, ये सब के सब यूरोपीय विद्वान थे। इन्होंने अपने जो विचार थे वो शक्ति के संदर्भ में इन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं। कैटलिन ने तो देखो, हम जो कैटलिन की बात करते हैं तो कैटलिन ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान को, पूरी जो राजनीति विज्ञान, इसको शक्ति का विज्ञान माना है। किसने? कैटलिन। इसी के साथ में कैटलिन के समान ही कैटलिन ने जो राजनीति विज्ञान को संपूर्ण क्या है शक्ति का विज्ञान माना। इसी के साथ में जो लासवेल है, लासवेल महोदय, इन्होंने भी क्या है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति से जुड़ा हुआ विज्ञान माना है। कि राजनीति विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शक्ति से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। ये किसने माना है? लासवेल ने। किसकी तरह? कैटलिन की तरह ही माना है। लासवेल ने अपनी शक्ति के संदर्भ में जिसके उनके विचार देखे जा सकते हैं, उस किताब का नाम है, और उस किताब का नाम है कौन, कब, क्या और कैसे। ये किताब का नाम है कौन, कब, क्या और कैसे। अंग्रेजी में हम कहना चाहें तो इसको पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन और हाउ। ये है पुस्तक का नाम, लासवेल की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या प्रस्तुत किया है कि जो शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी प्रकार से एक मैकियावेली महोदय भी है, उन्होंने भी शक्ति के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। और जो उनका जो चिंतन दिखाई देता है, उस किताब का नाम, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है उनकी पुस्तक का? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर भी मैकियावेली के शक्ति संबंधी विचार हम देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि इन्होंने शक्तिवादी विचारक इनको माना जा सकता है। मैकियावेली को इस पुस्तक के अंदर इनके विचार दिखाई पड़ते हैं। तो इन्होंने मैकियावेली ने इस प्रकार से शक्ति के संदर्भ में ये अपनी जो किताब द वेब ऑफ गवर्नमेंट के अंदर शक्ति को परिभाषित किया। इस प्रकार से हमने जो इसकी बैकग्राउंड समझ लो या इसकी पृष्ठभूमि के अंदर हमने विभिन्न विद्वानों के बारे में चर्चा की। और जैसे हम दोबारा से इसका वापस रिवाइज करते हैं तो शक्ति राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान का मूल केंद्र बिंदु क्या है? राजनीति विज्ञान का मूल केंद्र है, जो मूल केंद्र बिंदु, मूल केंद्र बिंदु जिसके अंदर राजनीति विज्ञान इर्द गिर्द घूमती है, जिसके अंदर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चर्चा की जाती है। जो राजनीति विज्ञान का मूल केंद्र बिंदु है वो किसको माना जाता है? शक्ति को। कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया है। तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं? राजनीति विज्ञान का मूल केंद्र किसको माना गया है? शक्ति को। अब बात करते हैं अपन भारतीय कौन से विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं या शक्ति के बारे में प्रकाश डाला है। वो विचारक हैं भारतीय प्राचीन जो विचारक हैं
भारतीय प्राचीन चिंतन में शक्ति पर प्रकाश डालने वाले चिंतक कौन कौन है भाई? चिंतक जिन्होंने शक्ति के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए, वो है मनु है, कौटिल्य है, और शुक्र आदि। इन विचारकों ने शक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा कि राजव्यवस्था का संपूर्ण संचालन के लिए शक्ति भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो राजव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे राजव्यवस्था का संपूर्ण संचालन संभव है। शक्ति के बिना राजव्यवस्था या राज्य या शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता है। तो इसलिए शक्ति के ऊपर इन्होंने विचार डाला है। कौन से भारतीय राजनीतिक विचार के? ये भारतीय मनु, कौटिल्य और शुक्र। फिर अपन चर्चा की अपन ने कि यूरोपीय चिंतन के अंदर प्रथम शक्तिवादी विचार किसे माना जाता है? वो माना जाता है किसको? मैकियावेली को। यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसको माना गया है भाई? मैकियावेली को। मैकियावेली किसको माना गया है? मैकियावेली को। ये बिंदु हमारे को ध्यान में रखने कि यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसको माना गया है? मैकियावेली को माना गया है। इसी के साथ में और अन्य जो विचारक हैं, जैसे इंग्लैंड के हॉब्स ने, इंग्लैंड के हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध करती इनकी किताब का नाम है प्रसिद्ध करती लेवियाथन, जो उन्होंने लिखी थी 1651 के अंदर। इस किताब के अंदर शक्ति के महत्व पर क्या डाला है? इन्होंने प्रकाश डाला है। तो इंग्लैंड के हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध करती लेवियाथन में शक्ति के महत्व को बताया है। शक्ति के महत्व को बताया है। किसने बताया भाई? हॉब्स ने। अपनी कौन सी किताब के अंदर? लेवियाथन के अंदर। तो लेवियाथन किसकी करती है? हॉब्स की। इस किताब में किसके ऊपर प्रकाश डाला गया है? शक्ति के ऊपर। फिर इसी प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता, जिसके बारे में हम कहते हैं कौन है आधुनिक राजनीति विज्ञान के जन्मदाता? चार्ल्स मेरियम। इन्होंने भी शक्ति के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है या शक्ति के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता
कौन? आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विभिन्न रूपों, शक्ति के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। किसने भाई? आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो प्रणेता हैं चार्ल्स मेरियम, इन्होंने भी शक्ति के विभिन्न रूपों के ऊपर प्रकाश डाला या विभिन्न रूपों की व्याख्या की है, विभिन्न प्रकार के रूप बताए हैं किसने? चार्ल्स। तो ये भी शक्तिवादी विचार के, इन्होंने भी शक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए हैं। इनके अलावा प्रमुख विद्वान, इनके अलावा अन्य विद्वानों के अंदर जैसे कैटलीन, लासवेल, मार्गेनथाउ, ये अलग अलग विद्वान हैं। अन्य विद्वान हैं कैटलीन, लासवेल, मार्गेनथाउ, मैकआइवर, आदि विद्वानों ने शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। जैसे अन्य विद्वानों के अंदर जैसे हम कैटलीन का लेते हैं, तो कैटलीन ने कहा है, जैसे कैटलीन ने तो क्या कहा है? कैटलीन ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान, राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में, कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ऐसा किसने परिभाषा दी है? राजनीति विज्ञान, संपूर्ण जो राजनीति विज्ञान है वो किसका विज्ञान है? शक्ति का विज्ञान है। ऐसा मानने वाले विचारक कौन से हैं? कैटलीन महोदय ने। और इसी के साथ में लासवेल ने भी इसी बात को दोहराया है कि राजनीति विज्ञान शक्ति से जुड़ा हुआ विज्ञान है। तो लासवेल का मानना है कि लासवेल का मानना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति से जुड़ा विज्ञान है। ये किसने माना है भाई? ये शक्ति से जुड़ा विज्ञान किसने माना है राजनीति विज्ञान को? लासवेल ने। लासवेल की जो प्रमुख पुस्तक है, लासवेल ने अपनी पुस्तक का नाम ही कौन, क्या, कब, कैसे। तो लासवेल की अपनी कौन सी पुस्तक भाई? लासवेल
की पुस्तक कौन सी है भाई? याद रह जानी चाहिए किताब, बिल्कुल इजी है। क्या है? कौन, कब, क्या और कैसे पुस्तक है। कौन, कब, कौन, कब, क्या, कैसे, क्या, कैसे, यह है इसकी किताब का नाम। कौन, कब, क्या, कैसे, ये किसकी किताब है? लासवेल की, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पॉलिटिक्स, 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 हु गेट्स, पॉलिटिक्स, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन, और कौन सी? हाउ। ये किसकी किताब है भाई? पॉलिटिक्स, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन, कब। कहने का मतलब कौन, क्या, कौन, कब, क्या और कैसे, ये पुस्तक किसकी है? लासवेल की। ये किताब लासवेल ने लिखी है। लासवेल की किताब का नाम है कौन, कब, क्या, कैसे, मीन्स पॉलिटिक्स, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन और हाउ। इस किताब के अंदर उन्होंने अपने शक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ में एक विद्वान और हैं, उनका नाम है मैकाइवर। क्या नाम है भाई? मैकाइवर। ये रहे मैकाइवर। इन्होंने भी अपनी पुस्तक का नाम रखा है। इनकी जो मैकाइवर की जो किताब है, पुस्तक है, उसका नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। मैकाइवर की पुस्तक है, यहाँ लिख देता हूं मैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। मैकाइवर की किताब है कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब के अंदर भी इन्होंने शक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए हैं, तो ये भी शक्ति से जुड़ी हुई पुस्तक है। तो इसका नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, GOVER। द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब, WEB, वेब ऑफ गवर्नमेंट। ये किताब किसकी है? मैकाइवर की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर भी शक्ति से संबंधित विचार देखे जा सकते हैं, शक्ति की अवधारणा को देखा जा सकता है, शक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो शक्ति की अवधारणा की पृष्ठभूमि, क्या है शक्ति, इसके बारे में अब आप चर्चा करेंगे कि शक्ति का अर्थ क्या है। परंतु इसकी पृष्ठभूमि में, ये इसकी पृष्ठभूमि के अंदर कि राजनीति विज्ञान का मूल केंद्र बिंदु है शक्ति। प्राचीन भारतीय विचारक कौन से हैं जिन्होंने शक्ति के ऊपर प्रकाश डाला है? मनु, कौटिल्य और शुकर। यूरोपीय चिंतन में किसको प्रथम शक्तिवादी विचारक माना गया है? मैकियावेली को। इसी प्रकार से इंग्लैंड के हॉब्स ने भी अपनी किताब लेवियथन 1651 में लिखी थी। शक्ति के महत्व को इस किताब के अंदर बताया है। इसी प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान के जिनको प्रणेता माना जाता है चार्ल्स मेरियम ने भी शक्ति के विभिन्न रूपों के ऊपर व्याख्या की है। अन्य विद्वान कौन कौन से हैं जो शक्ति के ऊपर विचार प्रस्तुत करते हैं? वो हैं कैटलीन, लासवेल, मॉर्गेनथाउ, मैकाइवर आदि विद्वानों ने शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से कैटलीन ने तो राजनीति विज्ञान को यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, और इसी प्रकार से लासवेल भी राजनीति विज्ञान को शक्ति से जुड़ा हुआ विज्ञान मानते हैं। लासवेल ने अपनी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है कौन, कब, क्या, कैसे,
पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ के अंदर शक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए। इसी के साथ में जो मैकाइवर महोदय ने भी या मैकाइवर विद्वान ने भी अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कि शक्ति की अवधारणा से जुड़े हुए विचारक कौन कौन हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसमें हमारे सामने बात स्पष्ट होकर के आ गई कि भारतीय वो विचारक जिन्होंने शक्ति से जुड़े हुए विचारक कौटिल्य, मनु और शुकर। पश्चिमी जो पहला शक्तिवादी विचारक यूरोपीय चिंतन में माना जाता है मैकियावेली को। इसके अलावा अन्य जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता हैं चार्ल्स मेरे, उनको भी शक्तिवादी विचारक माना जाता है। इसके अलावा और भी जिन विद्वानों ने शक्ति के ऊपर जो शक्ति के का अर्थ बताया है, शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है, शक्ति के संबंध में जो शक्ति जो सिद्धांत है इसके संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो हैं जैसे कैटलिन है, लासवेल है, मार्गेंथाउ है, मैकाइवर, इन सब ने शक्ति के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं। अब अपन अगला टॉपिक इसी का अगली कड़ी में आते हैं। यह तो थी इसकी पृष्ठभूमि। अब आता है शक्ति होती क्या है, शक्ति का क्या अर्थ है। अब आएगा हमारा टॉपिक है शक्ति का अर्थ। कि शक्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शक्ति होती क्या है, शक्ति का क्या अर्थ है, या शक्ति की क्या परिभाषा है जो इन विद्वानों ने अपने अपने किताबों में अपने विचारों से प्रस्तुत किए हैं, इसका अर्थ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो शक्ति के संदर्भ में अपने मैकाइवर की जो किताब द वेब ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर हमने चर्चा की कि जो शक्ति की अवधारणा के अंदर है, जो वेब ऑफ गवर्नमेंट किससे जुड़ी किताब है, शक्ति की अवधारणा से। और ये किताब किसने लिखी, मैकाइवर। तो मैकाइवर ने अपने इस द वेब ऑफ गवर्नमेंट इस पुस्तक के अंदर इन्होंने विचार प्रस्तुत किए कि शक्ति होती क्या है। तो मैकाइवर के अनुसार अर्थ के अंदर पहला विद्वान लेते हैं अपन मैकाइवर। इसकी जो मैकाइवर की जो कृति है, दोबारा बता देता हूं मैं आपको, इसकी कृति या पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब के अंदर इन्होंने परिभाषा प्रस्तुत की है। तो मैकाइवर के अनुसार शक्ति से तात्पर्य, शक्ति से क्या तात्पर्य बताया मैकाइवर ने कि ऐसी क्षमता, मतलब ऐसी योग्यता किसी के अंदर भी, किसी संस्था में हो, किसी व्यक्ति में हो, सही, ऐसी क्षमता जिसमें अन्य दूसरों से कोई काम लिया जाता है। जैसे उदाहरणतः मेरे में ऐसी क्षमता या मेरे में ऐसी एबिलिटी या ऐसी योग्यता कि उस योग्यता के आधार पे काम मेरे ही है परंतु किसी दूसरे के माध्यम से करवाया जाना, ये मेरी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा, इसको कहते हैं अपन शक्ति। कहने का मतलब ऐसी क्षमता। तो मैकाइवर के अनुसार शक्ति से क्या तात्पर्य है, ऐसी क्षमता, ऐसी क्षमता जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है,
दूसरों से कोई काम लिया जाता, कोई काम लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं आज्ञा पालन, या फिर हम कह सकते हैं आज्ञा पालन कराया जाता है, कराया जाता है। ऐसी क्षमता को, ऐसी क्षमता को शक्ति कहा जाता है। कि मैकाइवर महोदय ने क्या बताया है कि वह क्षमता जिसके आधार पे अन्य दूसरों से काम करवाया जाता है या अपनी आज्ञाओं का पालन करवाया जाता है किसी दूसरों से, या अपने काम को करवाया जाता है किसी अन्य दूसरे के द्वारा, दूसरे से, तो ऐसी जो करवाने वाला है उसके अंदर जो योग्यता है उस क्षमता को क्या कहते हैं अपन? शक्ति। उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? शक्ति। ये बात किसने कही है? मैकाइवर ने अपनी पुस्तक के अंदर द वेब ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शक्ति उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत वह क्षमता जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या फिर दूसरों से आज्ञा पालन कराया जाता है, ऐसी क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति। इसके बाद में शक्ति के अन्य और विद्वान हैं, जैसे मैकाइवर के बाद में आता है अपन ऑर्गेन्स की चर्चा करेंगे, रॉबर्ट बास्टर्ड की चर्चा करेंगे। इन्होंने भी शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। इन दोनों विद्वानों के बारे में या शक्ति के अर्थ के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज जो पृष्ठभूमि और शक्ति का जो अर्थ था उसके अंदर एक विद्वान के बारे में, जो विद्वान ने कोटेशन रखी है अपनी परिभाषा, उसके बारे में चर्चा की। और आगे के जो शक्ति का अर्थ है कल इस टॉपिक को दोबारा से प्रारंभ करेंगे शक्ति के अर्थ को। इसके बाद में हम करेंगे शक्ति बल और प्रभाव के अंदर अंतर। धन्यवाद।